कहानी शुरू होती है और हमें रसिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डोमिनिका नाम की एक फेमस बेली डांसर को दिखाया जाता है। वो ये काम करके अपना घर चलाया करती थी और साथ ही अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराती थी। अब एक दिन अचानक डांस करते हुए उसका पैर टूट जाता है। अब उसे पता चलता है कि वो अब कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। इस बात से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने घर का खर्चा इसी काम से तो चलाती थी और अब वो भी खत्म हो चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका के अंकल इवान उससे मिलने के लिए आए होते हैं। इवान रशियन इंटेलिजेंस एसवीआर में एक डिप्यूटी ऑफिसर है। वो यहाँ पर डोमिनिका से एक हेल्प मांगते हैं। अब पहले तो डोमिनिका मना कर देती है, लेकिन डोमिनिका को मनाने के लिए इवान उसे बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि वो करवाया गया था और ये एक्सीडेंट तुम्हारी फ्रेंड ने ही किया था जो कि डांसिंग में तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। अब ये बात सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। लेकिन इसके बाद वो काफी परेशान रहने लगती है। अब इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर डोमिनिका को पहला टास्क दिया जाता है। उसे दिमित्री नाम के एक आदमी से मिलकर उससे खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी है। दरअसल दिमित्री एक रशियन गैंगस्टर होता है। अब अगले सीन में डोमिनिका तैयार होकर एक होटल में जाती है और यहाँ पर उसे दिमित्री मिलता है। अब वो यहाँ पर दिमित्री को अपनी बातों में फंसाकर होटल के एक रूम में ले जाती है। अब यहाँ पर डोमिनिका का प्लान केवल उसे सेड्यूस करने का होता है। अब यहाँ पर डोमिनिका का मिशन फेल हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ रेप कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक जासूस पहुंचता है और दिमित्री को मार देता है। अब डोमिनिका अपने अंकल इवान से काफी नाराज होती है, लेकिन इवान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर दिमित्री उससे कहता है कि देखो अब तुम फंस चुकी हो क्योंकि तुमने हमें काम करते हुए देख लिया है और अब तुम्हें भी हमारे साथ इंटेलिजेंस में काम करना पड़ेगा। हमारे रूल्स के अनुसार अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब अगले सीन में हमें नेट नाम के एक अमेरिकन स्पाई को दिखाया जाता है जो कि मॉस्को के एक पार्क में अपने खबरी से मिलता है। वो यहाँ पर नेट को कोई खुफिया जानकारी देने के लिए आया था और नेट उसे मार्वल कहकर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर हमें मार्वल का फेस रिवील नहीं किया जाता और इस मार्वल नाम के बंदे पर रशियन गवर्नमेंट की भी नजर होती है और तभी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। अब नेट पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो यहाँ पर फायरिंग करने लगता है और इसकी वजह से उसका वो खबरी यहाँ से बचकर निकल जाता है। अब इसके बाद नेट को पुलिस पकड़ लेती है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। अब अगले सीन में हमें अमेरिका के CIA का सीन दिखाया जाता है। अब क्योंकि नेट वापस रसिया जाना चाहता था, लेकिन CIA उसे बुडापेस्ट भेजने का डिसीजन लेती है ताकि वो वहां रहकर किसी तरह से मार्वल से कांटेक्ट बना सके। अब दूसरे सीन में हमें रसिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर नेट की वीडियो फुटेज से इवान और उसके बॉस को समझ आ जाता है कि नेट मार्वल नाम के जिस आदमी को बचा रहा था वो दरअसल रसिया का ही एक खुफिया एजेंट है जो कि रसिया के साथ गद्दारी करके अमेरिका का साथ दे रहा है। अब यहाँ पर उन्हें यह भी पता लग जाता है कि नैश इस वक्त बुडापेस्ट में है। अब ये बात पता चलने के बाद वो सभी लोग किसी स्पैरो को नेट के पीछे लगाने का फैसला लेते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका को एक स्पैरो स्कूल में भेज दिया जाता है। अब क्योंकि रसिया में स्पैरो स्पाई को ही बोला जाता है और इस स्कूल की ट्रेनिंग काफी खतरनाक होती है। यहाँ पर स्पैरो को बहुत कुछ सिखाया जाता था। उन्हें यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि कैसे अपने टारगेट को सेड्यूस करके उनसे इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाई जा सकती है। अब यहाँ पर डोमिनिका इसी तरह से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करती है और इसीलिए जनरल व्लादिमीर इवान से मिलकर डिसाइड करते हैं कि डोमिनिका को ही बुडापेस्ट भेजना होगा और यहाँ पर उसका मिशन नेट का भरोसा जीतकर मार्वल के बारे में पता करना था। बुडापेस्ट में डोमिनिका को एक और स्पैरो जिसका नाम मार्था था के साथ रहना था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका नेट को फॉलो करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पर उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर नेट जाया करता था। अब क्योंकि डोमिनिका काफी खूबसूरत होती है इसलिए नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। अब इसके बाद वो डोमिनिका से बात करने के लिए आता है। अब यहाँ पर डोमिनिका भी नेट से अच्छे से बात करती है। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग क्लब में जाती है तब उसका आइडेंटिटी कार्ड गायब होता है और उसका वो ID कार्ड नैश ने ही निकलवाया होता है क्योंकि नेट समझ गया था कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है और वो यहाँ पर मार्वल के बारे में ही पता करने के लिए आई होगी, लेकिन फिर भी नेट जानबूझकर डोमिनिका से मिलता रहता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब मार्था अपने रूम पर नहीं होती तब डोमिनिका उसके रूम की तलाशी लेती है। उसे यहाँ पर समझ आ जाता है कि मार्था किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है जो कि उस स्पाई को कुछ पैसों के बदले कुछ जरूरी जानकारी देने वाली थी, जिसका मतलब था कि मार्था अपना मिशन बस पूरा ही करने वाली है। वहीं डोमिनिका मार्वल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई थी। अब उसी दिन इवान डोमिनिका से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पर इवान डोमिनिका पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि अभी तक उसने अपने मिशन में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की थी। अब यहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मुझे मार्था के मिशन के बारे में
में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे अपने मिशन में देरी हो रही है। अब ये बात सुनकर इवान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पहले अपना काम करना चाहिए। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब डोमिनिका किसी काम से बाहर गई हुई थी तब पीछे से मार्टिन नाम का एक रशियन स्पाई मार्था को मार डालता है, क्योंकि मार्था अपने मिशन को सीक्रेट रखने में नाकाम हुई थी। इसके बाद जब डोमिनिका वापस अपने रूम पर लौटती है तब मार्टिन उसे भी टॉर्चर करता है और उसे वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। अब ये सब होने के बाद डोमिनिका काफी डर जाती है और वो नेट से मिलने के लिए उसके घर जाती है। अब यहाँ पर नेट उसे ये बात भी बता देता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, और वो यहाँ पर डोमिनिका को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि क्यों ना तुम अमेरिका के लिए काम करो। अब डोमिनिका इस काम के लिए मान जाती है और इसके बाद ये दोनों लोग काफी पास आ जाते हैं। अब नेट के घर से वापस आते हुए डोमिनिका उसके घर से एक गिलास उठा कर ले आती है जिस पर उसके फिंगरप्रिंट होते हैं। दूसरी तरफ मार्वल नैश को डोमिनिका से सावधान रहने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है और वो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी नेट इस बात का रिस्क लेकर अपने साथियों से डोमिनिका को मिलवाता है। लेकिन यहाँ पर डोमिनिका उनके साथ काम करने के लिए $30,000 की मांग करती है। डोमिनिका उन्हें मार्था के मिशन के बारे में बताती है। वो यहाँ पर बताती है कि मार्था नाम की एक रशियन स्पाई स्टेफनी से मिलने वाली थी। दरअसल स्टेफनी अमेरिकन सेरिडन चीफ स्टाफ होती है। वो कहती है कि मैं स्टेफनी को पकड़वाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मार्था का मिशन अब मुझे सौंपा गया है। अब ये बात सुनकर CIA के लोग डोमिनिका को पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो लोग किसी भी कीमत पर अमेरिका से गद्दारी करने वाली स्टेफनी को पकड़ना चाहते थे। अब अगले सीन में डोमिनिका एक होटल में स्टेफनी से मिलती है। यहाँ पर अमेरिकन स्पाई के साथ साथ रशियन स्पाई भी डोमिनिका पर नजर रखे हुए थे। अब यहाँ पर स्टेफनी डोमिनिका को कुछ डिस्क देती है और वो डिस्क डोमिनिका उसी होटल में चेंज कर लेती है और ओरिजिनल डिस्क को नैश उठा लेता है। इसके बाद जब स्टेफनी होटल से बाहर निकलती है तब वहां पर अमेरिका और रशियन एजेंसी के लोग होते हैं। अब यहाँ पर स्टेफनी समझ जाती है कि वो फंस चुकी है और इसीलिए वो रोड पर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस घटना के बाद रशियन स्पाई को मैक्सिन और डोमिनिका पर शक होता है क्योंकि स्टेफनी के साथ मीटिंग के बारे में डोमिनिका के अलावा उसके बॉस मैक्सिन को भी पता था। अब इसके बाद इन दोनों को मॉस्को वापस भेज दिया जाता है और यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इन दोनों को टॉर्चर किया जाता है। अब टॉर्चर ज्यादा करने की वजह से मैक्सिम तो मारा जाता है, लेकिन डोमिनिका अभी भी कुछ नहीं बता रही थी। कुछ दिन के बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान को कन्विंस कर लेती है कि उसने जो कुछ भी किया था उसने नेट का भरोसा जीतने के लिए किया था। इसके बाद डोमिनिका वापस से बुडापेस्ट जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं जल्द ही मार्वल के बारे में पता लगा लूंगी। अब ये सब बातें सुनकर इवान कन्विंस हो जाता है और वो सब वापस बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। बुडापेस्ट जाने से पहले डोमिनिका इवान के घर आती है और वो यहाँ पर इसे सेड्यूस करके यहाँ से चली जाती है। डोमिनिका इसके घर क्यों आती है इस बात का हमें आगे पता लगेगा। अब यहाँ पर इवान और उसके बाकी सीनियर्स को डोमिनिका पर शक था और इसीलिए वो एक स्पाई को उस पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचकर नेट से मिलती है और वो यहाँ पर उसे सब कुछ बता देती है। अब यहाँ पर नेट समझ जाता है कि डोमिनिका को काफी टॉर्चर किया गया होगा, लेकिन वो उसे अपने खबरी का नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। अब ये दोनों यहाँ पर फिर से पास आ जाते हैं और इसके बाद ये सो जाते हैं। जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो पाती है कि मैट्रिन नेट को पकड़े हुए था और वो उससे बार बार उस खबरी के बारे में पता कर रहा था। अब यहाँ पर डोमिनिका भी नेट को पीटने का नाटक करती है, लेकिन वो बाद में मार्टिन पर ही हमला करके उसे मार डालती है। अब क्योंकि मार्टिन ने नेट के साथ साथ डोमिनिका को भी काफी घायल कर दिया था और इसीलिए इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब हॉस्पिटल के अंदर जनरल व्लादिमीर डोमिनिका से मिलने के लिए आता है और ये इवान का सीनियर होता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मार्टिन को मारा है। साथ ही वो डोमिनिका को और भी बातें बताता है जो कि उसने रसिया से छिपाई थी, लेकिन डोमिनिका इन सब बातों से इनकार करती है। लेकिन बाद में जनरल व्लादिमीर उसे बताता है कि जिस खबरी मार्वल को ढूंढने की तुम कोशिश कर रही हो वो कोई और नहीं है बल्कि मैं खुद हूँ और नेट अब तक मुझे ही बचाने की कोशिश कर रहा था। अब जनरल रसिया से गद्दारी करने की वजह भी इसे बताता है। वो कहता है कि रशियन ऑफिसर्स की वजह से मेरी बीवी मारी गई और ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। वो यहाँ पर डोमिनिका को उसके अंकल इवान के बारे में भी बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा अंकल इवान ही है। वो आज तक तुम्हारा यूज कर रहा था, अगर वो चाहता तो वो तुम्हें इस सब से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साथ ही व्लादिमीर उससे कहता है कि तुम्हें अब मेरी सच्चाई रशियन से बता देनी चाहिए ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके और मेरी तरह तुम भी डबल एजेंट बन सकती हो। जनरल उससे ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसकी
लाइफ में अब कोई भी सच्चा दोस्त नहीं बचा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका रसियन को खबरी के बारे में सब कुछ बता देती है। इस बात का पता लगने पर नेट काफी दुखी होता है, क्योंकि जिस खबरी को वो अब तक बचाने की कोशिश कर रहा था अब उसकी पहचान सामने आ चुकी है। लेकिन अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डोमिनिका ने रशियंस को जनरल व्लादिमीर की जगह अपने अंकल इवान का नाम बताया होता है। और वो सिर्फ नाम ही नहीं बताती, बल्कि उसने उसके खिलाफ कुछ झूठे सबूत भी इकट्ठा किए होते हैं। जैसे कि उसने इवान के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें $30,000 ट्रांसफर किए थे, और ये वही पैसे थे जिसकी डिमांड डोमिनिका ने CIA से की थी। लेकिन अब ये सब देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इवान ने CIA के पैसे लिए हैं। और साथ ही डोमिनिका ने नेट के घर से कुछ चीजें उठाकर अपने अंकल इवान के घर पर रख दी थी, जैसे कि वो गिलास जो ये शुरू में लाई थी, ताकि सबको समझ आ जाए कि इवान नेट से मिलता रहता था। और यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि डोमिनिका बहुत पहले से ही अपने अंकल इवान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी ताकि उससे अपना बदला ले सके। और इसीलिए डोमिनिका बुडापेस्ट आने से पहले इवान के घर पर जाती है और वहां पर कुछ सबूत छोड़ कर आती है। लेकिन इवान को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था, और अब इवान पूरी तरह से फंस चुका था। उसके खिलाफ मिले सबूतों के चलते रशियन उसे मार डालते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका का प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि उसने खबरी को पकड़वा दिया था और उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिका अपनी माँ के साथ काफी खुश है, लेकिन वो अभी भी नेट को याद करती थी। और तभी उसे नेट की कॉल आती है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।